हेलो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं देखिए दहेज मृत्यु के बारे में। और एक बहुत बड़ा मिथ हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अब हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, अब हमारी वाइफ दहेज का मुकदमा नहीं कर सकती। तो इस सच को भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए, और इस चीज़ को हम कंपेयर कर लेते हैं पुराने आईपीसी से, और जो नया बीएनएस बना है उससे भी हम इस चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं कि उसमें क्या था और अब क्या है। और इसके बारे में पूरा थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करेंगे, ताकि आज के बाद आप इस चीज़ को थोड़ा डीप समझ पाएँ और आज के बाद इस डिस्कशन में आप पार्टिसिपेट कर पाएँ। चलिए समझते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि पहले इस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया था 304 बी में, एज इट इज़ छाप के रखा है नए एक्ट में जो सेक्शन 80 में, यानी 80 में। ये याद रखने वाली बात है आपको, पहले 304 बी में था, अब 80 में इसमें पनिशमेंट रखी गई है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो 7 साल से लेके आजीवन कारावास तक की गई है। तो अब हम इसको समझ लेते हैं कि क्या ऐसा होता था, क्या ऐसा नहीं होता था। वो हम वर्ड टू वर्ड इसमें जाने की कोशिश करेंगे, नए एक्ट में से वर्ड टू वर्ड पढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो गाइस, ये रहा हमारा बीएनएस, और अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया था दहेज मृत्यु के बारे में, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, ये आपको क्लियर हो गया। जहाँ किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर, ये यहाँ 7 वर्ष जो कहा गया, लोग समझ लेते हैं कि यार 7 वर्ष के अंदर अंदर ही कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। तो ये जो दहेज मृत्यु होना पाया जाता है ना, ये 7 वर्ष की कंडीशन है कि 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से यह अन्यथा हो जाती है। यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति या तो उसका हस्बैंड या पति के किसी नातेदार द्वारा, यानी उसके रिश्तेदार द्वारा, दहेज की किसी मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहाँ ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और ऐसे पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। तो देखिए, ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो पत्नी की तरफ से कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन पहले से दे देनी चाहिए। अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तभी वो चीज़ दहेज मृत्यु में कंसीडर की जाएगी। तो होप आप इस बात को समझेंगे। और जो मैंने आपको पनिशमेंट का बताया था वो कि जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा। होप इस बात को आप समझे होंगे। और ये आईपीसी में भी सेम लिखा है, और नया एक्ट जो है हमारा भारतीय न्याय संहिता, इसमें भी लिखा है। सो होप आज के बाद आप इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन, बाय।